प्रीवियस ईयर्स का ये क्वेश्चन जो है वो आप लोग ट्राई कीजिए। 2017 का ये क्वेश्चन है, इवॉल्व्ड लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना प्रोजेक्ट क्या है करके। जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि ये प्रोजेक्ट क्या है। आंसर इज बी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है टू डिटेक्ट द ग्रेविटेशनल वेव्स। तो अब सिंस पिछले कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने स्पेस के सारे फिनोमिनन स्टडी किए थे, तो इस वाले लेक्चर में सबसे पहले उसी स्पेस फिनोमिनन से जुड़ी हुई एक चीज जो है ग्रेविटेशनल वेव्स, उससे शुरुआत करते हैं और उसके बाद में हम लोग आगे जो है वो डिफेंस साइंस के साथ में आगे बढ़ेंगे। तो ग्रेविटेशनल वेव्स जो है वो क्या होती है? तो जैसे आप लोगों ने पानी में अलग अलग वेव्स जैसे देखे होंगे कि भाई आप जब कोई एक पत्थर जो है वो एक पॉन्ड में जब आप लोग डालते हो, सो एट दैट टाइम उसके मूवमेंट की वजह से वहां पे वेव्स जो है वो जनरेट होने वाली हैं, या उसके इम्पैक्ट की वजह से वेव्स जनरेट होती हैं। तो ऐसे ही दो आप लोगों के अगर न्यूट्रॉन स्टार्स हैं या फिर दो ब्लैक होल भी हो सकते हैं। देखो, जरूरी नहीं है कि सिर्फ न्यूट्रॉन स्टार ही हो, आपके ब्लैक होल भी हो सकते हैं। तो न्यूट्रॉन स्टार, ब्लैक होल या और भी कोई अगर ऐसे मासिव बॉडी ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे के पास में जब इन लोग रोटेट होते हैं, तो स्पेस टाइम फैब्रिक जो है उसमें आप लोग रिपल्स क्रिएट करते हो। तो उन रिपल्स को, ओके, ये रिपल्स जो है वो पूरे आपके ब्रह्मांड में फैलते रहती है और उनका नाम जो है वो दिया हुआ है ग्रेविटेशनल वेव्स। एवरीबॉडी क्लियर व्हाट आर ग्रेविटेशनल वेव्स? कम ऑन, टेल मी। Yes. So gravitational waves are ripples in the fabric of space-time caused by some of the most violent and energetic processes of the universe. When an object accelerates, it creates ripples. तो देखो, acceleration में भी हो सकता है, okay? In space-time, just like a boat causes ripples in the pond, these space-time ripples are gravitational waves and they are extremely weak, so they are very difficult to track. Two objects orbiting each other, okay, in a planar orbit, such as the planet orbiting in the sun or a binary star system or merging of two black hole will again also radiate the gravitational waves. तो ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1916 में पहले ही अपनी जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में जो है वो उन्होंने अपना बोल दिया था। आइंस्टाइन मैथमेटिक्स शोड कि मासिव एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट, ओके, न्यूट्रॉन स्टार, ये ब्लैक होल जो है एक दूसरे के अराउंड में जब भी यू नो ऑर्बिट करेंगे, तो उस समय में इन लोग जो है स्पेस टाइम को डिस्टर्ब करेंगे और उसके बाद में वेव्स जो है वो जनरेट करेंगे। Furthermore, these ripples travel at the speed of the light through the universe, and G wave मतलब gravitational waves can pass through any intervening matter without being scattered significantly. Okay, while light from distant stars may be blocked by interstellar dust, लेकिन gravitational wave जो है it will pass through essentially, it will pass essentially unimpeded, कि भाई इसको कोई रोक टोक नहीं रहेगी और ये सीधा जो है वो बिंदास आपका आने वाला है। और ये कोलाइडिंग ब्लैक होल, ठीक है, जो रिपल्स भेजते हैं, तो उसको हम लोग एडवांस्ड जो मैकेनिज्म्स हैं उनके थ्रू इनको ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, जिसका नाम है लीगो। तो इनफैक्ट ये हम लोगों ने पीछे 1-2 साल पहले हम लोगों ने इसको डिटेक्ट भी किया था, जिस एक्सपेरिमेंट का नाम है लीगो। ओके, तो लीगो क्या है? लीगो इज लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। तो इसमें क्या होता है? ओके, तो इसमें बेसिकली आप लोगों का लेजर है। ओके, ये लेजर जो है वो अपनी बीम जो है वो भेजता है, लेकिन इस बीम को जो है वो स्प्लिट कर दिया जाता है। तो ये स्प्लिट होने के बाद में क्या होता है, यहाँ पे एक जाती है आपकी बीम और दूसरी बीम जो है यहाँ पे जाती है। लेकिन यहाँ पे आपका परफेक्ट मिरर है, तो फिर क्या होने वाला है, इधर से परफेक्टली वापस से आपका रिफ्लेक्ट भी होने वाला है। तो सिंस जो बीम जा रही है और जो बीम वापस से आ रही है, तो ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। सेम गोज फॉर दिस ऑल्सो, कि ये दोनों भी एक दूसरे को जो है वो कैंसिल कर देते हैं। और जब आप लोग यहाँ पे फोटो डिटेक्टर पे देखने की कोशिश करोगे, तो आपको कोई भी, अगर ये परफेक्टली एक दूसरे को जब तक कैंसिल कर रहे हैं, तब तक आप लोगों को यहाँ पे कोई भी लाइट जो है वो नहीं दिखने को मिलने वाली है। सबको क्लियर कि लेजर जो है वो परफेक्टली एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, इसलिए आपको लाइट जो है वो नहीं देखने को मिलेगी। तो यहाँ वाले जीआईएफ में भी आप लोग देख सकते हो कि देखो यहाँ से जो है वो आपकी एकदम ये वेव जो है वो जो निकल रही है वो एकदम कैसे परफेक्टली एक दूसरे के साथ में जो है वो सिंक्रोनाइज्ड है। ठीक है, और ये सिंक्रोनाइज्ड होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं देता है। बट होता क्या है कि जब आपकी ग्रेविटेशनल वेव जब आती है, ओके,
तो जब ग्रेविटेशनल वेव जब आपकी इसमें ऐसे ऐसे जब होते हुए आती है, तो ग्रेविटेशनल वेव स्पेस और टाइम के फैब्रिक में चेंजेस लेके आती है। तो इसमें सडनली क्या हो जाता है कि ये वाला आर्म जो है मे बी छोटा हो जाता है और ये वाला आर्म जो है मे बी बड़ा हो जाता है। और जब आप लोगों का परफेक्ट कैंसलेशन हो रहा था, तो परफेक्ट कैंसलेशन की वजह से तुमको जो लाइट नहीं दिखाई दे रही थी, तो ग्रेविटेशनल वेव्स के चेंजेस की वजह से, बिकॉज एक आर्म छोटा एक आर्म बड़ा है, तो आपको सडनली यहाँ पे आप लोग जो लाइट डिटेक्ट करते हो। ओके, तो यही है आपका लेजर इंटरफेरोमीटर, आपका ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। सबको मैकेनिज्म क्लियर हुआ कि LIGO कैसे काम करता है? और ये वाला LIGO का एक्चुअल पिक्चर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये है आपका LIGO का एक्चुअल पिक्चर। ठीक है, तो LIGO इज मल्टी किलोमीटर scale gravitational wave detector, okay, uses laser interferometry, okay, to measure the minute ripples in the space time. LIGO consists of two widely separated interferometer within United States. तो एक हैंडफोर्ड में था और दूसरा इनका लिविंगटन में था, लुइजियाना में। आपको बता दूं इस LIGO प्रोजेक्ट में इंडिया भी इन्वॉल्व था। और दूसरी बात, इस LIGO प्रोजेक्ट में इंडिया का भी एक LIGO प्रोजेक्ट जो है वो आपका बन रहा है। सबको क्लियर? इंडिया का भी LIGO प्रोजेक्ट जो है उस पर काम चल रहा है, लेजर इंटरफेरोमीटर पे, कि हम लोग भी जो है इसको बेसिकली डिराइव करना चाहते हैं। तो सब लोग चैट बॉक्स में लिखो एक बार, इंडिया LIGO। अरे भाई, जब स्पेलिंग लिख रहे हो तो उस समय देखो ना, ये स्पेलिंग है क्या? मैं सब ध्यान देता हूँ। LIGO की स्पेलिंग क्या है, ठीक से पढ़ो, जिसने गलत लिखा था। गुड। बाकी एलिसा क्या है? और ये एलिसा इस बार यूपीएससी ने पूछा हुआ भी था, ठीक है, कि इवॉल्व लीसा या लीसा एलिसा क्या है। ओके, तो आप सबको मैंने पीछे टेलीस्कोप सिखाए थे, तो टेलीस्कोप जो है हम लोगों ने कैसे देखे कि ग्राउंड बेस्ड हो सकते हैं, फिर स्पेस बेस्ड हो सकते हैं। तो ऐसे ही जब आप लोग, ठीक है, स्पेस बेस्ड जब लेजर इंटरफेरोमीट्री जब तुम लोग बनाने वाले हो, उसको हम लोग बोलेंगे इवॉल्व्ड लीसा। सबको आइडिया क्लियर हुई? इवॉल्व्ड लीसा क्या है? इवॉल्व लीसा क्या है? स्पेस बेस्ड आपका होगा, जिसमें इन लोग जो है वो 3 सैटेलाइट्स आप लोगों की ऐसे इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऐसे खड़ी होने वाली है। इसको इवॉल्व्ड लीसा हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना, तो ये इसका बेसिक आपका जो है वो लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना, तो ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। तो लीसा कंसेप्ट हैज कॉन्स्टलेशन ऑफ 3 स्पेसक्राफ्ट अरेंज्ड इन इक्विलैटरल ट्रायंगल, एंड देखो साइड्स कितने बड़े होंगे इसके, 2.5 मिलियन आप लोगों के किलोमीटर लॉन्ग होंगे, फ्लाइंग अलोंग द अर्थ लाइक हेलियोसेंट्रिक ऑर्बिट, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सैटेलाइट इज प्रिसाइजली मॉनिटर्ड टू डिटेक्ट अ पासिंग ग्रेविटेशनल वेव्स। तो यही जो है वो प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है। अभी तक याद रखना, ये आपका प्रोजेक्ट कोई चल नहीं रहा है और प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है, इस पर अभी तक काम चल रहा है साइंटिस्ट लोगों का। तो टाइनी रिपल जो है उस स्पेस टाइम फैब्रिक के आपको डिटेक्ट करना है, इसके लिए ईलिसा आया हुआ है। अब देखो मजे की बात, 2017 में यूपीएससी ने आपसे क्या पूछा कि व्हाट इज दिस इवॉल्व्ड लीसा, ठीक है, और तब आप लोग आंसर दे पाए कि बी है। इस बार 2020 के क्वेश्चन पेपर में यूपीएससी ने पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट, ओके, हैज three satellite which will be far away in an equilateral triangle and they will be used for detecting the gravitational wave वगैरह। तो ऐसा आप लोगों से सवाल जो पूछा हुआ था, तो उसका भी आंसर जो है वो फिर ऐसे अलग अलग ऑप्शंस थे, पाथ फाइंडर ये वो, और उसका लास्ट आंसर जो था वो था एलिसा। तो करेक्ट आंसर इसका जो आने वाला था वो एलिसा था। तो यूपीएससी क्या करती है, 2017 में जो पूछा हुआ है वही आपके 2020 में भी पूछा, बराबर है, लेकिन पूछते समय में क्या किया, उसको और जो है वो थोड़ा सा डिटेल में पूछती है। सबको आइडिया क्लियर? कि अगर पिछले साल में अगर कहीं पे तुमको क्वेश्चन अगर पूछा हुआ है, ओके, तो उसको अगली बार जब पूछोगे तो और ज्यादा डिटेल में तुम पूछने वाले हो। तो इसलिए हम लोगों ने पीवाईक्यूज में आपको हर बार जो है मेरे प्रिपरेशन, जो कि यूपीएससी की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में आपको बोलता रहता हूं मैं, कि आप लोग जो है गाइस सिर्फ और सिर्फ बुक्स पर रिलाई मत कीजिए, क्योंकि ओनली बुक्स इज नॉट द सोर्स फॉर स्टडिंग।
आपके जो बेसिक बुक्स हैं वो तो आपने करने ही चाहिए, बट उसी के अलावा आप लोगों ने पीवाईक्यूज जो है, हुआ पॉसिबल तो 27 के 27 करो, बट अगर नहीं हुआ पॉसिबल तो एटलीस्ट आप लोग जो है वो 2012 से लेकर के 2020 तक के तो भी सॉल्व करने की कोशिश करो, ताकि आइडिया रहे तुमको। उसके अलावा मैंने आपको बोला है एमसीक्यूज जो है वो टाइम टू टाइम दूसरे भी आपको सॉल्व करते रहने चाहिए, जिसके लिए आप लोगों ने मल्टीपल लोगों ने टेस्ट सीरीज लगाई हुई है और अपने एचवी देसाई में भी लगाई हुई है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो चौथा आपका एस्पेक्ट होता है वो है करंट अफेयर्स का, तो वो तो आप लोग मेरे साथ में यहाँ पे कवर कर ही रहे हो। ऐसा नहीं है अतुल, ठीक है? क्योंकि वेव्स जो है, आपको पहले तो ये वाली बात सबको क्लियर हुई, ये 4 एस्पेक्ट मेरे 4 जो पिलर्स हैं, यूपीएससी को आप लोग जो मुझसे पूछते हो 143.3